वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे प्रोबेबिलिटी के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था, तो आज देखते हैं। मैंने आपको पासा के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था, आज गेंद के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, फिर सवाल को शुरू करते हैं। गेंद के बारे में देखिए, जैसे मैंने आपको ताश के पत्ते के बारे में पढ़ा दिया, सिक्के के बारे में पढ़ा दिया और पासे के बारे में पढ़ा दिया। आज हम गेंद के बारे में देखते हैं। जैसे एक बैग में पांच रेड गेंदे हैं और चार ब्लैक गेंदे। एक बैग है और एक बैग में 5 रेड गेंदे, मतलब 5 लाल गेंदे हैं और 4 काली गेंदे हैं। इसमें से हमें 3 गेंद को सेलेक्ट करना है। कितने? 3 गेंद को, जिसे हम बॉल मान लेते हैं। 3 बॉल को हमें सेलेक्ट करना है। 3 बॉल को सेलेक्ट करना है। तो 3 बॉल को सेलेक्ट, तो किसी भी वस्तु में से, जैसे एक बैग में से ये रेड गेंदें रखी हुई है और काली गेंदें रखी हुई है। इसमें से हमें 3 गेंदों को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? NCR, जो मैंने पहली वाली क्लासों में आपको बता दिया है। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? NCR का फार्मूला लगाते हैं। NCR, इस फार्मूले से हम सवाल को करेंगे NCR से। तो हमें रेड गेंदों को भी चुनना है और ब्लैक गेंदों को भी चुनना है। इनमें से 3 गेंदों को चुनना है। तो इसकी कितनी कंडीशन होगी? इसको चुनने की कितनी कंडीशन होगी? जैसे रेड गेंदे हैं और ब्लैक गेंदे, तो पहली कंडीशन होगी हमें 3 गेंद चुननी है। तो तीनों की तीनों रेड गेंदे हो सकती है और ब्लैक गेंदे 0 हो सकती है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि तीनों की तीनों ब्लैक गेंदे हो सकती है और रेड गेंदे 0 हो सकती है। ये भी कंडीशन बन सकती है। या 2 रेड गेंदे हो और 1 ब्लैक गेंदे हो, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1 रेड गेंद हो और 2 ब्लैक गेंदे हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। मतलब आप एक बैग में से गेंदों को उठा रहे हो और आपको 3 गेंद को सेलेक्ट करना है। तो आपने सेलेक्ट की वो गेंदें तीनों की 3 रेड हो सकती है, तीनों की 3 ब्लैक हो सकती है, 2 रेड और 1 ब्लैक हो सकती है, 1 रेड और 2 ब्लैक हो सकती है। ऐसे कुछ भी कंडीशन बन सकती है। तो इन कंडीशन के बारे में हम इतना पूरा सवाल, जब हम सवाल करेंगे तब ये कंडीशन हमने लिखेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में शॉर्टकट फार्मूला अपनाना है। क्योंकि शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है कि कम से कम समय में सवाल सॉल्व हो जाए, ऐसा हम तरीका अपनाएंगे। तो ये मैं आपको सवाल करवाऊंगा, तब मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। वरना आप सवाल को भी 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो पूरा डिटेल में समझ के आप सवाल करो, या फिर आप शॉर्टकट तरीके से सवाल करो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसके बाद हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक और देख लो, जैसे एक बैग में 5 रेड गेंदे, यही ले लेता हूँ। रेड गेंदे 5 है और ब्लैक गेंदे 4 है। ब्लैक गेंदे 4 है। इसमें से 4 गेंदों को आपको सेलेक्ट करना है। 4 को आपको सेलेक्ट करना है। 4 को सेलेक्ट करना है। तो ये रेड गेंदे हैं और ब्लैक गेंदे हैं। तो रेड गेंदे, ये भी हो सकता है कि चारों की 4 रेड गेंद निकले और 0 ब्लैक गेंद, एक भी गेंद ब्लैक नहीं निकले। एक कंडीशन ये भी बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि रेड गेंदे 0 हो और ब्लैक गेंदे 4 हो, यह भी कंडीशन बन सकती है। तीसरी कंडीशन बन सकती है कि 3 गेंदे रेड हो और 1 गेंद ब्लैक हो, यह भी तो कंडीशन बन सकती है। तीनों के 3 गेंद रेड हो और 1 गेंद ब्लैक हो। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि 1 गेंद रेड हो और 3 गेंद ब्लैक हो, यह भी कंडीशन बन सकती है। या फिर 2 रेड हो और 2 गेंद ब्लैक हो, यह भी कंडीशन बन सकती है। तो आप ये सवाल को आप 2 या 3 तरीके से कर सकते हो। आप डिटेल में ऐसे समझ के भी सवाल कर सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हो। शॉर्टकट मेथड क्या होगा वो भी मैं आपको सवाल जब करवाऊंगा तब बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बैग में 5 रेड गेंदे हैं और 4 ब्लैक गेंदे। इसमें से 4 गेंदों को आपको सेलेक्ट करना है। तो 4 गेंद, चारों की चारों रेड गेंदे हो सकती है और एक भी ब्लैक नहीं हो। या फिर चारों की चारों ब्लैक गेंद हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि 3 रेड गेंद हो और 1 ब्लैक गेंद हो। ये भी हो सकता है कि 1 रेड गेंद हो और 3 ब्लैक गेंद हो। और या फिर ये हो सकता है कि दो रेड गेंदे हो और 2 ब्लैक गेंदे हो, ये भी हो सकता है। अब हम सवाल को देखते हैं। हम सवाल को डिटेल्स उचित लगे तो मैं डिटेल से, देखो
वैसे एग्जाम में आपको डिटेल से करना है नहीं, आपको शॉर्टकट मेथड अपनाना है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा। तो चलो देखते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल क्या बोल रहा है। ये सवाल है 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है, तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है यदि इस समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हो। तो यदि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया, यदि ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछ दिया गया, तो इसमें से क्या है कि वो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। 6 पुरुष में से 3 पुरुष सेलेक्ट करने हैं, 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट करने के लिए हम एनसीआर का फार्मूला लगाते हैं। तो एनसीआर का फार्मूला लगाओ। यहाँ पे टोटल पुरुष कितने, टोटल पुरुष 6 पुरुष है। टोटल कितने पुरुष है, 6 पुरुष है। 6 पुरुष में से कितने को सेलेक्ट करना है, 3 पुरुषों को। तो 6 में से 3 पुरुषों को, तो 6C3 ये लिखेंगे, 6C3। अब दूसरा देखो, 4 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को सेलेक्ट करना है, 2 महिलाओं को सेलेक्ट करना है। तो क्या आएगा, 4C2। 4 में से 2 महिलाओं को सेलेक्ट किया, तो ये आ जाएगा। अब एनसीआर का फार्मूला से आप इसको सोल्व करो। मैंने जब एनसीआर का फार्मूला बताया था, यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लासों को देखते हो तब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, वरना आपको मैं यहाँ पे एनसीआर का फार्मूले से यह सवाल नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे जब मैंने एनसीआर का फार्मूला बताया था तब। एक तो आप एनसीआर के फार्मूले से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, एनसीआर का फार्मूला क्या होता है। एनसीआर का फार्मूला होता है एनसीआर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। फार्मूला ये होता है, लेकिन आपको इससे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। ये 6 है और नीचे 3 है, तो 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखो। 6 को क्या है, घटते क्रम में 3 बार लिखो। 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, तो 6 × 5 × 4 अपॉन, अब 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, 3 × 2 × 1 तक ले जाना है। अब इंटू है तो इंटू लगा लो। अब 4 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में, 4 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में, तो 4 × 3 लिख लिया। अब 2 को घटते क्रम में लिखो, 2 × 1 तक ले गए। अब इसको कैंसिल करो, 3 2 की 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 की 4 ये कैंसिल हो गया। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 × 3 2 की 6, ये 6 2 की 12, 120 इसका आंसर आ गया। 120 इसका आंसर आ गया। तो ये तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैटर्न, जो सवाल करने का जो पैटर्न है वो उस पैटर्न को आप समझ लो कि सवाल करने का क्या पैटर्न है आखिर। देखो, यदि किसी स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ ले। मैं सवाल को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखें। सवाल बोल रहा था कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है, तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है यदि इस समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हो। कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, टोटल कितनों को सेलेक्ट करना है, 5 को सेलेक्ट करना है। तो 3 और 2 5 हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। अब ये पुरुष कितने सेलेक्ट करना है, 3 पुरुष, और टोटल पुरुष कितने, 6 पुरुष है। तो 6 पुरुषों में से कितने को सेलेक्ट करना है, 3 को सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, 6C3 लिखेंगे, फिर बीच में इंटू। अब महिलाएं कितनी है, टोटल महिलाएं 4 महिलाएं हैं, और 4 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को सेलेक्ट करना है, 2 महिलाओं को सेलेक्ट करना है। तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 4C2 लिखेंगे। अब इसको सूत्र से सॉल्व करते हैं। ये NCR, N का मान क्या है, 6 है, R का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मान रखो और फिर सॉल्व करो। एक तरीका ये है, लेकिन ये आपके लिए सूत्र वाला आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सूत्र आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर इसके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर दोनों का गुणा करवाना पड़ेगा। तो आपको ये तरीका आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आप में ये भी हो जाएगा लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, समय को बचाना है। तो समय को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय को बचाने के लिए आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। ये मेथड क्या है, 6C3। तो 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखना है, तो 6 × 5 × 4 लिख लिया, अपॉन अब 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, 3 × 2 × 1 ये लिख लिया, इंटू का इंटू। अब 4 को घटते क्रम में 2 बार लिखो, 4 × 3 लिख लिया, अपॉन
दो को घटते क्रम में एक तक ले जाओ, 2 × 1 लिख लिया। फिर इसको काट छाट कर लो, ये 3 दूकी 6 से 6 कट गया, 5 चौक 20, 20 बचा इंटू यहाँ पे 2 से 4 कटो, 2 दूकी 4, 2 बार कटा, 3 दूकी 6, 6 आ गया, 6 दूकी 12, 120 आ गया। तो 120 इसका आंसर आ गया, 120 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। 6 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं, उसके एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है? अब यहाँ पे आपको प्रायिकता नहीं पूछी है, अब यहाँ पे आपको प्रायिकता नहीं पूछी है, अब देखो प्रायिकता भी नहीं पूछी है, और यहाँ पे क्या पूछा है कि कितने तरीके से बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपको तरीका, ये 6 पुरुष है, टोटल कितने पुरुष है? 6 पुरुष है और 4 महिला है कि एक समूह से 5 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है, मतलब 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है? इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक आप डिटेल से भी कर सकते हो और एक शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हो। शॉर्टकट मेथड आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। क्या रहेगा कि जैसे टोटल लोग कितने हैं, 6 पुरुष है और 4 महिलाएं, 6 और 4 टोटल कितने हुए? 10 हुए। तो 10 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 5 को सेलेक्ट करना है। 6 पुरुष है और 4 महिला है, 6 और 4 टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 10 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 5 को सेलेक्ट करना है। 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? 10C5, 10C5 लिखेंगे। 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है तो इसको 10C5 लिखेंगे। अब इसको सूत्र से तो आपको करना नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे? ये 10 को घटते क्रम में लिखो, 10 को घटते क्रम में 5 संख्या तक लिखो, 10 को घटते क्रम में 5 संख्या तक लिखना है। तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया अपॉन। अब इसको 5 को घटते क्रम में लिखो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूकी 10 और 10 ये कैंसिल हो गया, 4 दूकी 8 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूकी 6 ये कैंसिल हो गया। अब कितना हो गया? ये 7 9 63, 7 9 63 इंटू 2 दूकी 4, ये 4, तो ये गुणा करो, 4 × 12 का 2 हासिला 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो 252 इसका आंसर आ गया। 252 इसका आंसर आ गया, ये 252 इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था कि 6 पुरुष। देखो आपको ये तरीका अपनाना है एग्जाम में। मैं आपको, आप डिटेल में जानना चाहो तो डिटेल में भी इस सवाल को कर सकते हो, और ये शॉर्टकट मेथड है सवाल को करने का कि 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है? तो टोटल कितने हैं? 6 पुरुष है और 4 महिलाएं, टोटल कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए। 10 में से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं? 5 को सेलेक्ट करना है। तो 10 में से 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 10C5 लिखेंगे, 10C5। तो इसको 10 को घटते क्रम में 5 संख्या तक लिखो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 लिख लिया अपॉन 5 को 1 तक घटते क्रम में लेके जाओ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये लिख लिया। अब इसको काट लो, काट के फिर ये आंसर निकालो। ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आपको दूसरा तरीका डिटेल है, मतलब डिटेल से भी आप कर सकते हो। जैसे 6 पुरुष है और 4 महिला है, तो आप पहले तो क्या 6 पुरुषों में से ये भी हो सकता है कि आपको 5 का चुनाव करना है, तो 6 में से 5 के 5 पुरुष हो। ये देखो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ, आप डिटेल में देखना चाहो तो डिटेल में देख लेना, मैं थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ। जैसे 6 पुरुष है, पुरुष कितने? 6 है, तो 6 में से 5 के 5 पुरुष हो और 4 महिला है, 4 में से एक भी महिला नहीं हो, हमें 5 का सेलेक्ट करना है, तो ये तरीका होगा। अब इसको आगे सोल्व करो तो इसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा? 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से 1 पुरुष हो और 4 महिला हो, ये भी हो सकता है। 4C4 ये भी हो सकता है, 4 और 1 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ये तरीका, इसको सोल्व करो तो ये आगे आएगा, इसको सोल्व करो ये भी आगे आंसर आएगा, फिर जो टोटल आंसर आएगा इनको जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। अब 6 पुरुष है, 6 में से ये भी हो सकता है कि 4 पुरुष हो, 6 में से 4 पुरुष हो और 4 में से 4 5 1 महिला हो, ये भी हो सकता है। ये 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका क्या हो सकता है? 6 पुरुष है, 6 में से ये 4 ले लिए, अब ले लेते 2 पुरुष ले लेते। 6 में से 2 पुरुष हो और 4 महिलाओं में से
4 महिलाओं में से 2 और 3 5, ये हो गया। ये तरीका, इन सभी को आप सोल्व करोगे तब आंसर निकलेगा, इन सभी को सोल्व करोगे तब। अब 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से आपको सेलेक्ट करना 3 पुरुष हो और 4 महिलाओं में से 3 2 5, ये हो जाएगा। अब इनको सोल्व करोगे और जो आगे आंसर निकलेगा तब आप इसको टोटल जोड़ देना। जैसे 6C5 है, अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ, मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ। मैंने ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं स्टेप गायब करके कर रहा हूँ, आप समझ लेना। ये ANCR का क्या फार्मूला होता है, ANCR इक्वल टू ANC N-R भी होता है। ANCR का फार्मूला होता है ANCR इक्वल टू ANC N-R, ये भी फार्मूला होता है। तो ये ANCR 6C और 5 ये है, तो 6 में से 5 को माइनस करो तो 1 बचेगा, 6 में से 5 को माइनस करो तो 1 बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6C1 ये भी लिख सकता हूँ। 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 बचा। और 4C0 का मतलब क्या होता है, ये 4C0 का 0 लिख लेता हूँ। ये 1 है तो ये 6 आ जाएगा, इंटू 0 का मान 1 होता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 का मान 1 होता है तो 1 लिख लिया। अब ये इक्वल टू 6, ये टोटल 6 आ गया। अब ये देखो, ये 1 है, नीचे 1 है, तो जो लिखा हुआ है वो आंसर आ गया। 4C4, 4 में से 4 गए तो 0 का मान 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया। अब इसको सोल्व करो, 6C4 इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और मैं लिख सकता हूँ 6C, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, तो 6C2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 6 इंटू 5 अपॉन 2, 2 तिया 6 इंटू यहाँ पे ये 4 का 4 आ जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 5 तिया 15 और 15 चौक 60, तो ये 60 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो डिटेल में करोगे तो ये सारी हेडक रहेगी, इन सभी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6C2 है और 4C3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6C2 और ये 4C3 है, तो 4 में से 3 के 1 बचा, तो 4C1 ये हो जाएगा, तो 4C1 का 4 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6C2 इंटू 4, तो ये 6C2 4, 6C2 4, इसका मान तो 60 आया रहा है, तो इसका मान भी 60 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो ये 6 में से इसको घटते क्रम में मैं लिख लूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2, और यहाँ पे इसको घटते क्रम में लिखो 4 इंटू 3 अपॉन 2। अब इसको कैंसिल करो, 3 दूकी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 दूकी 4, 2 बार कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, 3 दूकी 6, 6 दूकी 12, ये हो जाएगा 120 हो गया। अब इन सभी को जोड़ो तब आंसर आ जाएगा, 6 और 6 12, और ये 6 और 6 12, तो ये कितना हो जाएगा, 120 और 120 240, तो 240 और ये 6 और 6 12, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 और 1 5 और 2 252 आ गया। तो 252 यहाँ पे आ गया और 252 ये भी आया। तो आप कैसे भी करो आंसर तो एक ही आना है, आप कैसे भी करो आंसर तो एक ही आना है। तो आप शॉर्टकट तरीका अपनाना है, एग्जाम में आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड अपनाना है। देखो ये मैंने किया था, तो ये कितना लगभग 2 सेकंड में, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हैबिट बनी हुई है, तो 2 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, ये 2 सेकंड में निकाल लोगे। और ये करते वक्त आपको समय लगेगा, इनको पहले तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से 5 को चुना, और फिर 6 में से 1 को चुना, 6 में से 4 को चुना, फिर 6 में से 2 को चुना, फिर 6 में से 3 को चुना, और महिला ये टोटल 5 होना चाहिए, ये 5, ये 4 और 1 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, ये होना चाहिए। फिर यहाँ पे लास्ट में आंसर निकलेगा, इन सभी का आंसर निकले, ये 6 तरीके, ये 6 तरीके, ये 60 तरीके, ये 60 तरीके, ये 120 तरीके, इन सभी को जोड़ोगे तब 252 आंसर आएगा। तो ये तरीका आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, ये तरीका आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। तो आप एग्जाम में कौन सा तरीका अपनाओगे वो आप खुद कंपेयर कर सकते हो। आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये तरीका आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आसान तरीका कौन सा है आप खुद निर्णय ले लें। अब आगे देखिए, आगे सवाल है कि 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है, 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि इस समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हो, 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हो। अब हमें क्या देखना है, अब हमें प्रायिकता देखनी है, अब हमें प्रायिकता देखनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, मैंने प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र बताया था,
प्रायिकता को आप PE से दर्शाते हो। इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम, अब 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से कितने पुरुषों को चुन रहे? 3 पुरुषों को चुन रहे। देखो मैं अब बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में समय बच जाए। मैं आपको न तो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ और डिटेल में भी वो सवाल बता रहा हूँ कि आपको आप जो तरीका अपनाना चाहो वो तरीका अपना सकते हो। ऐसा समझ के मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ क्योंकि आसान मेथड क्या रहेगा और शॉर्ट मेथड क्या रहेगा। आपको शॉर्ट मेथड से करना है तो इसको शॉर्ट मेथड से करो। जैसे अनुकूल परिणाम देखना है, 6 टोटल पुरुष कितने? 6 पुरुष है। इसमें से कितने पुरुष को चुना जा रहा है? 3 पुरुष को चुना जा रहा है। 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से कितने को चुन रहे? 3 पुरुषों को चुन रहे। तो मैं क्या लिखूंगा? 6C3 इंटू, अब कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं, तो 4C और कितनी महिलाओं को चुना जा रहा है? 2 महिलाओं को चुना जा रहा है, तो 4C2 ये लिखेंगे अपॉन कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या लिखना है? ऊपर वाली संख्या कितनी है? 6 और 4 10, तो 10C, नीचे वाली संख्या 3 और 2 5, तो 5 ये आ गया। तो ये अनुकूल परिणाम है और नीचे ये कुल परिणाम है। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करो इसको। ये क्या हो जाएगा? ये 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 को घटते क्रम में लिखो 3 इंटू 2 इंटू 4 को घटते क्रम में लिखो 4 इंटू 2 4 इंटू 3 घटते क्रम में लिखना है 2 बार, 4 इंटू 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन, अब इसको घटते क्रम में लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 बार लिख लिया अपॉन ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये लिख लिया। अब इसको कैंसिल करो 3 दूकी 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये 2 दूकी 4 2 कैंसिल हो गया, ये 5 दूकी 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 3 दूकी 6 से 3 दूकी 6 2 बार कैंसिल हो गया, ये 4 दूकी 8 2 बार कैंसिल हो गया, तो इंटू यहाँ पे 2 में लिख लेता हूँ। अब और कैंसिल हो रहा है क्या? और कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल तो लग तो नहीं रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 3 बार कैंसिल हो गया। अब और कैंसिल हो रहा है क्या? अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं। 2 दूकी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूकी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूकी 4 और 2 दूकी 4 ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? कुछ बच रहा है क्या? 5 दूकी 10, यहाँ पे ऊपर क्या बचा? 5 दूकी 10 बचा और नीचे क्या बचा? नीचे 7 तिया 21 बचा, तो 10/21 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था। देखो मैं सवाल को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से देखो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। हमें ऊपर अनुकूल परिणाम लिखना है। अनुकूल परिणाम 6 पुरुष है, 6 पुरुषों में से 3 पुरुषों को चुना जा रहा है, तो 6C3 लिखेंगे। 4 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को चुना जा रहा है? 2 महिलाओं को चुना जा रहा है, तो 4C3 लिखेंगे अपॉन कुल परिणाम देखना है। कुल परिणाम देखो 6 और 4 कितना होता है? 10 हो रहा है। यहाँ पे कुल परिणाम 6 और 4 कितने पुरुष है? 6 पुरुष है और 4 महिलाएं, तो टोटल 10 लोग हैं। इसमें से कितनों को चुना जा रहा है? 5 व्यक्तियों को चुना जा रहा है, तो 10C5 लिखेंगे। अब इनको सोल्व करो, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इस टाइप से। 6 को 3 बार घटते क्रम में लिखो और फिर 3 को 2 1 तक ले जाओ घटते क्रम में, 4 को घटते क्रम में लिखो 2 बार और फिर 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर 10 को 5 बार घटते क्रम में लिखो और नीचे 5 का 5 आ जाएगा। फिर इनको काटते रहो और आंसर आ जाएगा 10/21, ये इसका आंसर आ जाएगा। 10/21 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। ये संख्या भी आपको काटने आनी चाहिए। तो ये देखो, ये 5 से कितना कर 5 दूकी 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। आप इसको काट लोगे तो ये 10/21 ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। 6 पुरुष है, देखो पुरुष कितने हैं? 2 मिनट। पुरुष कितने हैं? 6 पुरुष है
और महिलाएं कितनी है, 4 महिलाओं, तो 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है, हमें यहाँ पे तरीके ज्ञात करने कि इनको कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हो। चलो पहला सोल्व करते हैं। पहला सोल्व, टोटल कितने हैं, 6 पुरुष है। 6 पुरुषों में से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पुरुषों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 6C2 लिखेंगे, 6C2। अब महिलाएं कितनी, 4 महिलाएं हैं, 4 महिला है और इसमें से कितनी महिलाओं को चुना जा रहा है, 3 महिलाओं को, तो 4C3 लिखेंगे। 4 महिलाएं हैं, 4 में से 3 महिलाओं को सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 4C3 लिखेंगे। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो, 6 को घटते क्रम में 2 बार लिखो तो 6 × 5 अपॉन 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा, इंटू 4 को घटते क्रम में 3 बार, नहीं इसको क्या करो, इसको एक और फार्मूला होता है कि 4 में से 3 को माइनस करो तो 1 बचेगा, तो 4C1 का मान क्या होता है, 4C1 का मान 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 4, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 3 2 6, तो ये कितने तरीके हो गए, 60 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, 60 तरीके हो गए। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, सभी के सभी पुरुष हो, 6 पुरुष है तो 6 पुरुष है तो क्या 6 पुरुषों में से कितने को सेलेक्ट कर दे, हमें 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना है, तो सभी के सभी 5 और 5 पुरुष हो और महिलाएं कितनी हो, 4C0, एक भी महिला नहीं हो। अब इसको कैसे लिखेंगे, 6C5, 6C5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, ऐसे लिख सकता हूँ, और 4G0, 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये नीचे 1 हो तो ये जो 6 है वही इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब एक और तरीका क्या है, ये तीसरा देखो, तीसरा है 1 पुरुष और 4 महिला शामिल हो। पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष है, तो 6 पुरुष में से कितने पुरुषों को चुना जा रहा है, 1 पुरुष को चुना जा रहा है। 6 पुरुष है टोटल, इसमें से 1 पुरुष को चुना जा रहा है, तो 6C1 लिख लिया, इंटू महिलाएं कितनी है, 4 महिला है, 4 महिलाएं में से कितनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 महिलाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4C4 लिख लिया, 4C4 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, 6C1 का मान क्या होता है, ये नीचे 1 है तो जो ऊपर लिखा है वो इसका आंसर आ गया, इंटू 4C4, 4 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो 6 × 1 का मान 6 रहेगा। तो कितने तरीके हो गए, तो 6 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए सेलेक्ट करने के, 6 तरीके हो गए। एक बार वापस देखना, देखो सभी के आंसर निकल चुके हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हो, तो 2 पुरुष और 3 महिला शामिल हो। देखो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि 6 पुरुष है, टोटल कितने पुरुष है, 6 पुरुष है, और टोटल महिलाएं कितनी है, 4 महिलाएं है, और उनमें से कितने को सेलेक्ट करना है, 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट करना है। तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं ये हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 6 पुरुषों में से कितने पुरुष को सेलेक्ट करना है, 6 पुरुष में से 2 पुरुषों को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 6C2, 6 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो इसे क्या लिखेंगे, 6C2 लिखेंगे। अब महिलाएं कितने, 4 महिलाएं, 4 में से कितनी महिलाओं को सेलेक्ट किया जा रहा है, 4 में से 3 महिलाओं को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो 4C3 लिखेंगे, 4C3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 6 को घटते क्रम में 2 बार लिखो, तो 6 × 5 अपॉन 2 का 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 4 में से 3 गए तो 1 बचा, नीचे 1 आएगा तो जो ऊपर लिखा है वही इसका आंसर आ जाता है, नीचे ऊपर 4 ही लिख लिया, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 और 3 2 6, 60 इसका आंसर आ जाएगा। ये कितने तरीके हो गए, 60 तरीके हो गए। 2 पुरुष और 3 महिला को शामिल करने के कितने तरीके हो गए, 60 तरीके हो गए। अब दूसरा देखो, 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से क्या बोल रहे हैं, सभी के सभी पुरुष हो, जो 5 व्यक्तियों को चुनाव कर रहे हैं, उसमें से 6 पुरुष है, उसमें से 5 के 5 पुरुष हो, ये देख लिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 6C5 लिखेंगे। अब आगे क्या है, 4 महिलाएं, 4 महिला में से एक भी महिला को सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 5 के 5 पुरुष ले लिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 लिख लिया। 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो 1 लिख लिया, तो जो ऊपर होता है वही इसका आंसर आ जाता है, तो ये 6 तरीके हो जाएंगे। सभी के सभी पुरुष चुनने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
ये 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से एक पुरुष को चुना जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 6C1 लिखेंगे। अब महिलाएं कितनी है, 4 महिला है, 4 महिलाओं में से कितनी महिलाओं को चुना जा रहा है, 4 महिलाओं को चुना जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 महिला, टोटल महिला 4 है और इसमें से 4 महिलाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4C4 लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे 1 है तो 6 लिख लेंगे और 4C4, 4 में से 4 के 0, 0 का मान 1 होता है, 6 में 1 का गुणा किया तो 6, तो सब एक पुरुष और 4 महिलाओं को शामिल करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, तो 6 तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। अब आगे देखिए, आगे देखिए 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। 6 पुरुष है और 4 महिला है, टोटल कितने पुरुष है, 6 पुरुष है और महिलाएं कितनी है, 4 महिला है, कि एक समूह से कितने व्यक्तियों का चयन किया जा रहा है, 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो इसकी क्या संभावना है कि इस समूह में 2 पुरुष और 2 महिलाएं हो। संभावना मतलब यहाँ पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। संभावना पूछा है मतलब आपको यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है, 2 पुरुष और 3 महिला शामिल हो। पहला देख लेते हैं, पहला देखते हैं टोटल पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष है, टोटल 6 पुरुष है, इसमें से कितने पुरुष को सेलेक्ट करें, टोटल 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से कितने को सेलेक्ट किया जा रहा है, 2 पुरुषों को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो 6C2 लिखेंगे इंटू कितनी महिलाएं, 4 महिलाएं, 4 महिला में से कितनों को सेलेक्ट करना है, 3 महिला को, तो 4C3 लिखेंगे अपॉन, ये तो अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम देखना, कुल परिणाम 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, तो 10 में से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10C5, 3 और 2 5, तो नीचे 5 आ गया। ऊपर वाली संख्या जोड़ लो, 6 और 4 10 और 3 और 2 5, तो ऊपर तो 10 आ गया और नीचे 5 आ गया। तो ऊपर अनुकूल परिणाम लिखा है, नीचे कुल परिणाम लिखा है, इसको सोल्व करो। ये लिखेंगे 6 × 5, घटते क्रम में 2 बार लिख ले, अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4C1 का मान 4 ही आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे इसको लिखो 10, घटते क्रम में लिखो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको कैंसिल करो, 5 दूकी 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा कि 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूकी 8, तो ये कितनी बार इंटू 2, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 4 दूकी 8 2 बार, 3 दूकी 6, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। अब ये 2 दूकी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, 3 के पाड़े से कैंसिल कर लो, ये 3 × 9 3 बार जाएगा और 3 दूकी 6 2 बार जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या, ये 5 बचा ऊपर, तो ये ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचा, 7 या 21 21 बचा, तो ये कितनी संभावना है, 5/21 की संभावना है, 5/21 की संभावना है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 5/21 आ गया, इसका आंसर 5/21 आ गया। अब सभी के सभी पुरुष हो, सभी के सभी पुरुष हो, तो ये अब हमें ज्ञात करना है, तो संभावना हमें ज्ञात करनी है, तो सभी के सभी पुरुष ज्ञात करने की क्या संभावना हो जाएगी, यहाँ पे देखिए पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष है, 6 पुरुष है, 6 में से कितने को सेलेक्ट करना है, 5 व्यक्तियों को सेलेक्ट कर रहा है, तो 5 और 5 पुरुष है, तो 6C5 लिखेंगे इंटू 4 महिला है, 4 में से एक भी महिला नहीं चुनाव कर रहे, तो 0 आ जाएगा, अपन नीचे 10C5 आ जाएगा, 10C5 कुल परिणाम आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये 0 का मान तो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 6 में से 5 गए तो 6 में से 5 गए तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6C5 है, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, तो 6C1 हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया, तो जो ऊपर लिखा होता है वही इसका आंसर आ जाता है, तो ऊपर तो 6 बचेगा, ऊपर तो 6 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 10C5, तो 10C5 का सॉल्यूशन करो, ये 10 इंटू घटते क्रम में 5 बार लिखो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन नीचे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करो, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है।
ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 5 दूकी 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 दूकी 8, ये 2 बार जाएगा, 3 तिया 9, ये 3 बार जाएगा, और अब क्या बचा, ये 7 बचा, 7 3 और 2 ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 दूकी 6 और 6 तो 42, तो 1/42 इसका आंसर आ जाएगा, 1/42 इसका आंसर आ जाएगा, 1/42 इसका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार वापिस समझना, 6 पुरुष है, 6 पुरुष में से सभी के सभी पुरुष हो, 5 व्यक्तियों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 6 पुरुष में से 5 के 5 व्यक्ति को पुरुष ही हो, तो 6C5 लिखेंगे। टोटल 6 पुरुष है, इसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, 5 पुरुष ही है, तो 6C5 लिख लिया। महिलाएं कितनी है 4 है, और 4 में से एक को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, तो 4C0 आ जाएगा। अपन कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम टोटल कितने हो गए, 6 4 10 का 10 आ गया, नीचे 5 है तो 5 लिख लिया। अब इसको 6C5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 में से 5 गए तो 1 बचा, तो 6C1 का मान 6 रहता है, तो 6 लिख लिया। 0 का मान 1, तो इंटू 1 आ जाएगा, तो इसका कोई औचित्य नहीं, तो 1 नहीं लिखा है यहाँ पे। अब 10C5 को सोल्व करना है, तो 10 को 5 बार घटते क्रम में लिखो, तो ये लिख लिया। अब 5 को 1 तक घटते क्रम में लिखो, लिख लिया, फिर काट लो, इस काटते ही आंसर 1/42 इसका आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे तो 1/42 इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरे को सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 1 पुरुष और 4 महिला शामिल हो। मैं इसको ऊपर सोल्व कर लेता हूँ, जहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। टोटल पुरुष कितने, 6 पुरुष है, तो 6 में से 6 पुरुष है, 6 में से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 पुरुष को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 6C1 हो जाएगा, इंटू महिलाएं कितनी है, 4 महिला है, और इसमें से कितनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 महिलाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं, अपॉन 6 4 10 का 10 C 4 और 1 5, तो 5 लिख लिया। अब इसको लिखो, ये 6C1 का मान तो 6 आ जाएगा, इंटू 4 और 4 में से 4 गए तो 0 आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, और 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख लिया। अपॉन अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ये 10C1, ये शायद ये 1/42 ही आंसर आएगा, 1/42। चलो देख ही लेते, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन ये 5 × 4 × 3 × 2। अब ये 5 दूकी 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 दूकी 8 2 बचेगा, 3 तिया 9 3 बचेगा, और ये बस कैंसिल हो गया। 1/7, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 3 दूकी 6 और 6 से तो 42, तो 1/42 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/42 इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर भी 1/42 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी 2 पुरुष और 3 महिलाओं को शामिल करने के कि कितनी संभावना है, 5/21 संभावना है। सभी के सभी पुरुष चुनने की 1/42 संभावना है, 1 पुरुष और 4 महिला चुनने की 1/42 संभावना है। अब आगे देखिए, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं, 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब हमें प्रायिकता ज्ञात कितने तरीके, अच्छा तरीके पूछा है, तो तरीके, आपको तरीके देखना है तो तरीके में हमेशा ऊपर वाली लिखते हैं, और प्रायिकता या और संभावना देखनी है तो नीचे वाली भी संख्या लिखते हैं, ये याद रखना। यहाँ पे हमें तरीका ही देखना है। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं, तो चलो सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 10 लड़के, 10 में से कितना, 1 लड़का और 2 लड़कियां हो। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं, 3 छात्रों के यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसे कुल कितने तरीके से बनाया जा सकता है। एक समूह में 1 लड़का, तो 10 में से 1 लड़के को चुना जा रहा है, और 15 में से 2 लड़कियों को चुना जा रहा है। तो इसको सॉल्व करो, इसका मान तो 10 आ जाएगा, इंटू 15 × 14 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 × 5 10, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करो, 15 × 5 75, 75 × 14, 75 × 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0510, 1050 आ जाएगा। ये 15 × 5 75, 75 × 14 करोगे तो 1050 आ जाएगा, 1050 इसका आंसर आ जाएगा, 1050 इसका आंसर आ जाएगा। देखो 10 लड़के हैं, 10 लड़के में से 1 लड़के को चुना जा रहा है, तो 10C1 लिख लिया।
15 लड़कियां हैं, 15 लड़कियों में से 2 लड़कियों को चुना जा रहा है, तो 15C2 लिख लिया, 15C2 लिख लिया। तो अब 10 इसको सोल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 15 को घटते क्रम में 2 बार लिखा, अपॉन 2 इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एक समूह, इस समूह में 2 लड़के और 1 लड़की हो, 2 लड़के, टोटल लड़के कितने, 10 लड़के, 10 में से कितनों को चुना जा रहा है, 2 लड़कों को चुना जा रहा है, तो 10C2 लिख लिया। अब लड़कियां कितनी है, 15 लड़कियां है, 15 में से कितनों को चुना जा रहा है, 1 लड़की को चुना जा रहा है, तो 15C1 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, 10 इंटू घटते क्रम में 2 बार लिखना है, 9/2 और इंटू 15, नीचे 1 है तो ऊपर 15 ही आ जाएगा। ये इसको सोल्व करो, 2 से ये कितने बार जाएगा, 2 × 5 = 10, ये 15 नवानी कितने होता है, 15 इंटू 9, ये 15 नवानी 135, 15 नवानी 135 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 135 इंटू 5, तो 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 15, 15 और 2 = 17, 7 हासिल 1, 5 × 1 = 5, 5 और 1 6, 675 आ जाएगा, 675 इसका आंसर आ जाएगा। टोटल 10 लड़के, 10 लड़के में से 2 लड़कियों को चुना जा रहा है, तो 10C2 ऐसे लिखेगा। और टोटल कितनी लड़कियां, 15 लड़कियां, 15 लड़कियों में से 1 लड़की को चुना जा रहा है, तो 15C1 लिख लिया। अब 10C2, 10 को 2 बार घटते क्रम में लिखो, 10 × 9 लिख लिया, अपॉन 2, 15 का 15 आ जाएगा, इसको कैंसिल करो और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो, या तो सभी लड़कियां या सभी लड़के हो, या तो सभी लड़कियां, अब या आ गया था, यहाँ पे अब मैं आपको गुणा नहीं करना है, जोड़ना है, या सभी लड़कियां या सभी लड़के हो, तो टोटल कितने लड़के, 10 लड़के हैं, 10 में से कितने को चुना जा रहा है, 3 को चुना जा रहा है, तो 10C3 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे या आया है, या तो सभी लड़कियां हो या फिर सभी लड़के हो, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई, दूसरी कंडीशन यहाँ पे शुरू हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख लिया। अब टोटल कितनी लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं, इसमें से कितनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 10C3, तो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 प्लस, अब इस ये 15 × 14 × 13 अपॉन 3 × 2, 3 × 2 ये आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 बार जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 और 15 × 8 = 120, 5 × 3 = 15, 15 × 8 = 120, तो 120 आ जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 × 5 = 15, 2 × 7 = 14 और ये 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, 91 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 91 में 5 का गुणा करो, 91 × 5, तो ये 5 × 5 और 9 × 45, 45, तो ये 455 आ जाएगा। इसको अब जोड़ो, 5 5 7 4 और 1 5, 575, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देखो 10 लड़के थे, 10 लड़के में से 3 को चुनना था, या तो सभी लड़कियां, देखो सभी लड़कियां, अब कंडीशन चेंज हो रही है यहाँ पे, या तो सभी लड़कियां, तो 3 को चुन रहे, तो 10 लड़के में से इनको 3 लड़कों को चुनेंगे तो 10C3 लिखेंगे। अब कंडीशन चेंज हो गई, या सभी लड़के हो, सभी लड़के हो, सभी लड़कियां हो या फिर सभी लड़के हो, तो सभी लड़कियां होने की क्या है, टोटल लड़कियां कितनी है, 15 है, तो 15 में से 3 लड़कियों को चुना जा रहा है, फिर कंडीशन चेंज हो रही है तो प्लस लगा लिया। फिर या तो सभी लड़के हो, लड़के कितने, 10 है, तो 10 में से 3 को चुना जा रहा है, तो 10C3 लिख लिया। अब इनको सोल्व करो, इनको सोल्व करोगे तो 575 ये इसका आंसर आ जाएगा, 575 इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के और 15 लड़कियां हैं, 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक समूह में 1 लड़का और 2 लड़कियां हैं। तो इसका सॉल्यूशन करो, 10 लड़के हैं और 10 लड़के, इसमें से 1 को चुना जा रहा है, प्रायिकता, यहाँ पे प्रायिकता पूछिए, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम आपको निकालना पड़ेगा। 10C, यहाँ पे 1 लड़का को चुना जा रहा है, इंटू लड़कियां कितनी है, 15 लड़कियां है, इसमें से कितनों को चुना जा रहा है, 2 लड़कियों को चुना जा रहा है, अपॉन टोटल परिणाम 10 और 15 25, C 2 और 1 3, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर ये 10 × 15 × 14 अपॉन ये 2 का 2 आ जाएगा, अपॉन 25 को 3 बार लिखना है, 25 × 24 × 23
अपॉन नीचे 3। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको। 25 किसके पाड़े से कट जाएगा, 5 के पाड़े से, 5 तिया 15 और 5 5 25 और ये क्या आ जाएगा 14। और इसको आप सॉल्व कर लो, आप खुद ही कर लो तो भी कुछ, 5 दूकी 10, ये कट जाएगा, ये 24, 3 8 24, या 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 3 8 24, 8 बार कटा। अब यहाँ पे 23 बचा और यहाँ पे 14 बचा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 8 और 14, तो ये 8 और 14 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 दूकी 2 चौके 8, 2 सते 14 और जो ऊपर नीचे यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 4 बचा है, तो ये ऊपर जाएगा 7 तिया 21 हो जाएगा, यहाँ पे 7 तिया 21 हो जाएगा और नीचे 23 चौक ये क्या हो जाएगा 23 चौक 46, ये 23 चौक 46 हो जाएगा, तो ये 21/46 ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दूसरा देखिए, लड़के कितने, 10 लड़के हैं, तो 10 लड़कों को आप क्या लिखोगे, 10 लड़के हैं तो 10 को 10 सी, इसमें से कितनों को सेलेक्ट करना है, इस समूह में 2 लड़के मतलब 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है और एक लड़की हो, एक लड़कियाँ टोटल कितनी है, 15 लड़कियाँ हैं, टोटल 15 लड़कियाँ हैं, तो 15 सी और कितनों को, एक लड़की को सेलेक्ट करना है। आप लिखो 10 और 15 25 सी और 3, इसको आप सॉल्व करो, तो 10 × 9/2 × 15 अपॉन यहाँ पे 25 × 24 × 23/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। ये वैसे सही लिखा है 25C3, हाँ राइट लिखा है। अब ये 25 ये कैंसिल करो, 5 5 5 25, 5 तिया 15, अब ये हो जाएगा 10, 5 दूकी 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 24, 8 तिया 24, 8 बार जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8, ये अब हो जाएगा ये 9 तिया 27, ये ऊपर जाएगा 9 तिया 27 अपॉन ये 23, यहाँ पे 23 बचा और ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 1 बेटे 16 3 24, ये और तो सॉल्व होगा। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है, आप देख लेना इसको। एक और मैं करवा लेता हूँ, एक और बाकी है, या तो सभी लड़कियाँ या सभी लड़के हो, सभी लड़कियाँ या सभी लड़के हो, इसमें आपको टोटल देखना है। तो टोटल क्या है, या तो सभी लड़कियाँ टोटल 10 लड़के, 10 में से 3 छात्रों को चुना जा रहा है, 10 में से 3 छात्रों को चुना जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तीसरा 10C3 लिखेंगे प्लस लड़कियाँ कितनी है 15 लड़कियाँ कितनी है 15 लड़कियाँ, 15 लड़कियों में से कितनों को चुना जा रहा है, 3 लड़कियों को चुना जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 15C3 लिखेंगे अपॉन टोटल कितना हो गया 25C और 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 9 × 8, ये 3 से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 15 × 14 × 13 अपॉन ये 25 को सॉल्व करो तो ये 25 × 24 × 23 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये किसके पाड़े से, 5 का पाड़ा सभी में चल जाएगा, 5 5 25, 5 तिया 15, 5 दूकी 10, अब 2 का पाड़ा सभी में चल जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूकी 4। अब कौन सा पाड़ा जाएगा, 3 का पाड़ा चली जाएगा, हाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 सते 91, 91 में 91, 13 सते 91 और ये 3 दूकी 6, 6 चौक 24, 24 × 91 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ये 24 और 91, 24
353 36 91 18 58 21। ये और भी कटेगा तो आप काट के देख लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो लगभग मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है कि इसको और भी सोल्व करोगे ये तीनों के तीनों कटने चाहिए। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है, 13 और 23 ये किसके पाड़े में आते हैं? इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप ये 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप खुद करके देख लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों मैंने आपके लिए छोड़ रखे। तो मैंने स्टेप बता दिए कि आपको किस तरीके से करना है, तो इस स्टेप से आप कर लेना, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, तो आप खुद करके फिर देख लेना। ये दो सवाल मैंने आपको छोड़ दिए, ये तरीका अपनाना है, ये तरीका अपनाना है और ये तरीका अपनाना है। इसको आप काट के देख लेना, तो इसका आप आंसर निकाल लेना आप खुद ही। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।